जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्त्र चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो मिथुन लग्न के व्यक्ति अर्थात जेमिनी एसेंडेंट है, उनका मार्च माह कैसा गुजरेगा, उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप नए दर्शक हैं तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको डिवन चार्ट भी कहते हैं। उसके प्रथम भाव में यदि 3 नंबर लिखा हुआ हो तो आप जेमिनी एसेंडेंट हुए, अर्थात मिथुन लग्न के व्यक्ति हुए। ये प्रथम भाव, इसमें 3 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात ये मिथुन लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 मार्च को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पर लगाया हुआ है और महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। प्रथम भाव अर्थात आपका स्वास्थ्य, आपकी पर्सनालिटी, आपके लग्नेश हैं बुध देव, जो कि नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं और 7 मार्च से पहले पहले नवम भाव पे गोचर करेंगे। तो आपकी पर्सनालिटी में 7 तारीख से पहले पहले बहुत ही अवसर के अनुसार डिसीजन लेने की क्षमता होगी। फिर आपके लग्नेश 7 तारीख को यहां से निकल करके 10वें भाव पे गोचर करेंगे। ये कर्म का भाव है, तो कर्म के क्षेत्र में आपका डिसीजन थोड़ा सोच समझ के लेने वाला होना चाहिए, क्योंकि 7 तारीख से बुधदेव अपनी नीच की राशि में गोचर करेंगे। मीन राशि पे बुधदेव का गोचर नीच का गोचर होता है, तो यहाँ पे किसी तरह का एग्रेशन नहीं लाना है, क्योंकि राहु देव भी यहाँ पे मौजूद हैं। किसी तरह का निर्णय लेने में कोई जल्दीबाजी नहीं, बहुत ही सोच समझ के निर्णय लेना है और डिसीजंस लेने में थोड़ा वक्त जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र पे गोचर है और आपके बुध देव सुख भाव के भी स्वामी हैं और यहाँ से सुख भाव को देख रहे हैं। तो आप अपने कर्म में, चाहे आप बिजनेसमैन हैं या सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट नौकरी करते हैं, बिल्कुल समय लेते हुए हर डिसीजन को लीजिएगा। कोई भी आपका न्यूक्लियर फैमिली का मामला ही क्यों ना हो, अपने परिवार का, अपने बाल बच्चों का आपसी कोऑर्डिनेशन का मामला हो, वहां पे आपको सोच समझ के सारे विचार विमर्श कर करके डिसीजंस लेना है। बाकी कर्म क्षेत्र में आप पूरे हार्ड वर्क के साथ लगे रहेंगे, डेडिकेशन के साथ लगे रहेंगे और आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते रहेंगे। अपने बॉस का सहयोग पाने के लिए ट्राई करते रहेंगे। बॉस भी आपके कैपेबिलिटी को समझेंगे और आपको किसी तरह का इंसेंटिव, किसी तरह का प्रमोशन, किसी तरह का ट्रांसफर पोस्टिंग दे सकते हैं। आपके जो तीसरे भाव के स्वामी हैं सूर्यदेव, अर्थात आपके साहस, परिश्रम, रिस्क टेकिंग सारे फैक्टर्स जो होंगे, उसके स्वामी सूर्यदेव नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं। ये एक अच्छी स्थिति है और 14 तारीख से पहले पहले यही गोचर करेंगे। और चूंकि सूर्यदेव नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं तो भाग्य भाव का आपको साथ मिलेगा। लंबी यात्रा का भी योग बन सकता है, विदेश यात्रा का योग बन सकता है, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग का योग बन सकता है। सरकारी अधिकारी हैं तो किसी तरह का स्थान परिवर्तन हो सकता है जॉब के सिलसिले में। जो व्यक्ति किसी तरह के कमीशनिंग एजेंट हैं, कमीशन के थ्रू इनकम प्राप्त करते हैं, जिनकी प्रोफेशन में कोई यात्रा इन्वॉल्व होती है, छोटी यात्रा, बड़ी यात्रा, वहां पे ये बड़ा ही गोचर आपके लिए फेवरेबल है। यदि आप कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, पब्लिशिंग हाउस से जुड़े हुए हैं, प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े हुए हैं, तो इन सब क्षेत्र से आप जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आपको कुछ न कुछ लाभ सूर्यदेव देंगे। भाग्य का आपको साथ मिलेगा, नए अवसर की प्राप्ति होगी। छोटे भाई बहनों से किसी तरह का वाद विवाद जम ले तो आप इसे गोचरीय परिस्थिति समझ करके उसी हिसाब से इसका निवारण करेंगे। फिर सूर्यदेव 14 तारीख को आपके कर्म भाव पे गोचर करेंगे। कर्म भाव पे इनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त होता है और दसम भाव पे गोचर करते हुए आपको मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत सब कुछ देने की कोशिश करेंगे। इस अवधि में सूर्यदेव का गोचर दसम भाव पे अच्छा होगा। पंचम भाव आपके बुद्धि, विवेक, प्लानिंग का होता है और इस भाव के स्वामी शुक्रदेव आपके
अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और 7 मार्च को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो 7 मार्च से फिर शुक्रदेव की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी और शनिदेव वहां पहले से गोचर कर रहे हैं, तो शुक्रदेव का बहुत अच्छा रिजल्ट फिर आपको मिलने लगेगा। 7 तारीख से पहले पहले किसी तरह का प्लानिंग में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में, अपनी प्लानिंग को फ्रूटफुल करने में किसी तरह की अड़चन आ सकती है, लेकिन 7 तारीख से बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो जाएगा आपका सारी प्लानिंग। आपके सारे जो भी इम्प्लीमेंटेशन होंगे वो स्ट्रीमलाइन होकर के आप उसको अप्लाई कर पाएंगे अपने काम धंधे में। यदि आप 7 तारीख से पहले पहले यदि आप कोई फैक्ट्री चलाते हैं, किसी तरह का प्रोडक्शन करते हैं, किसी तरह की इंडस्ट्री चलाते हैं, तो 7 तारीख से पहले पहले शुक्रदेव का आपको सहयोग मिलेगा। कोई इंश्योरेंस का मामला हो, कोई ग्रेचुइटी का मामला हो, कोई रुका हुआ धन परेशानी दे रहा होगा आपको, तो उसके समाधान का समय यह हो सकता है यदि गोचर में, यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई विशेष पॉजिटिव परिस्थिति हो। क्योंकि शुक्रदेव वाहन के भी कारक होते हैं, तो 7 तारीख से पहले पहले जब आप ड्राइविंग कर रहे हो तो अपनी ड्राइविंग का ध्यान रखें, चोट चाट से बचें। 7 तारीख के बाद जब शुक्रदेव नवम भाव पे गोचर करेंगे तो फिर यह परिस्थिति टल जाएगी, इस तरह का टेंशन से आप बचेंगे। जो भी स्पेकुलेशन के क्षेत्र में हैं, किसी तरह का बेट लगाते हैं, किसी तरह का ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको फिर भाग्य का साथ मिलेगा। वैसे व्यक्ति जो कि किसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं और जिनका बिजनेस समय और परिस्थिति के अनुसार फ्लक्चुएट करता है, उनके रेट्स वेरी करते हैं समय और अवसर के अनुसार, उनको विशेष कमाने का अवसर मिलेगा जब शुक्रदेव नवम भाव पे गोचर करेंगे 7 तारीख के बाद। और 31 तारीख से पहले पहले वो नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपको पूरा सहयोग देंगे कमाने में, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा आपको। और आपके खर्चे भी बढ़ेंगे क्योंकि शुक्रदेव 12वें भाव के स्वामी हैं, तो आपका खर्चा भी बढ़ा देंगे। यदि आप कला प्रेमी हैं तो किसी कला के क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आपको अभिरुचि होगी उस क्षेत्र में आप खर्च करेंगे। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं तो वहाँ आपको विशेष फायदा मिलेगा, बाहर से निगोशिएशंस करने में, बाहर जाके निगोशिएशंस करने में, मीटिंग्स अरेंज करने में, देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों में या फॉरेन कंट्रीज में आपकी यात्रा भी हो सकती है, कुछ फॉरेन कनेक्शंस भी निकल सकते हैं किसी न किसी तरह से। और 7 तारीख से पहले पहले जब शुक्रदेव अष्टम भाव पे है तो स्वास्थ्य संबंधी भी विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी यदि परेशानी हुई तो आपको हॉस्पिटल का भी चक्कर लग सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जो लव अफेयर्स में हैं उनको विशेष ध्यान रखना होगा 7 तारीख से पहले पहले, किसी तरह का मनमुटाव न हो, किसी तरह का कड़वापन न हो पार्टनर के साथ। लेकिन जब 7 तारीख के बाद जो परिस्थितियां बनेगी वो बहुत ही बढ़िया होगा, इमोशनल लाइफ जिएंगे, फैंटासी महसूस करेंगे आप जिंदगी में और एक दूसरे के प्रति बहुत ही इमोशनल रहेंगे और सद्भाव भी रहेगा। वैवाहिक जीवन के स्वामी बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, जो कि आपके लाभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा समय गुजरेगा। बृहस्पति देव अभी 11वें भाव पे गोचर करते हुए पहले से आपको थोड़ा अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। इस मामले में जो बिजनेसमैन हैं उनको विशेष नई परिस्थितियों में कुछ नया इम्प्लीमेंट करने का अवसर मिलेगा, कुछ नया इनिशिएट वो कर पाएंगे, कोई नया प्रोजेक्ट चला पाएंगे और उससे रेगुलर इनकम की प्राप्ति होगी। मंगल देव की भी स्थिति 15 तारीख से पहले पहले अष्टम भाव पे है और चूंकि छठे भाव के स्वामी हैं, तो जो भी व्यक्ति नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो थोड़े विशेष प्रयासों के बाद उनको सफलता मिलेगी। जो विद्यार्थी कंपटीशन के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको भी प्रयास के बाद सफलता मिलेगी। और
जब मंगलदेव 15 तारीख के बाद और जब मंगलदेव 15 तारीख से नवम भाव पे गोचर करेंगे तो मंगलदेव की स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाएगी। मंगलदेव यहाँ पे 8वें भाव में भी अच्छे रिजल्ट देंगे क्योंकि मंगल उच्च के हैं और उच्च के हैं तो जो आप प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता दिला देंगे। और मंगलदेव आपके लाभ भाव के स्वामी हैं तो अचानक से आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी और वो सफलता सराहनीय होगी। जो व्यक्ति इंटरव्यूज वगैरह दे रहे हैं उनके लिए ये महीना अच्छा गुजरेगा। नए जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस महीने में थोड़ा प्रयास बढ़ा दें, आपको सफलता मिलेगी। जो प्रोफेशनल्स हैं, कहीं नौकरी करते हैं 9 to 5 या अपने किसी काम धंधे में है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं आप, जैसे कि लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, इस तरह के अपने प्रोफेशन में हैं तो वहाँ पे आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपको ज़्यादा धन कमाने का अवसर मिलेगा। जो जिनका इंश्योरेंस अमाउंट कहीं फंसा हुआ है, ग्रेचुटी फंक्शन, ग्रेचुटी पेंशन इत्यादि, या लिगेसी का मामला फंसा हुआ है, वहाँ पे मंगलदेव हेल्प कर देंगे। और मंगलदेव फिर जब नवम भाव पे गोचर करेंगे तो वो भी स्थिति अच्छी होगी। भाग्य भाव का आपको साथ मिलेगा। और चूंकि सबसे बड़ी बात है कि ये लाभ भाव के स्वामी बनते हैं तो भाग्य की हेल्प से आपको लाभ मिलेगा। जो कर्म कर रहे हैं उसमें अचानक से सब्सटेंशियल आपको इनकम प्राप्त होगी। किसी तरह का लाभ हो सकता है, आपको किसी तरह की इच्छा पूर्ति हो सकती है, बड़े भाइयों से सहयोग मिल सकता है, समाज के प्रबुद्ध के लोगों से सहयोग मिल सकता है और निकट के दोस्तों से विशेष आपको हेल्प मिल सकता है। राहुदेव 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। 10वें भाव पे राहुदेव का गोचर अच्छा होता है, लेकिन राहुदेव रिजल्ट देंगे बृहस्पति देव के हिसाब से। तो बृहस्पति देव आपके लाभ भाव पे गोचर कर रहे हैं तो राहुदेव का रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा। राहुदेव आपके सुख स्थान को भी देखेंगे तो किसी न किसी तरह का कंफ्यूजन तो देंगे आपको। कभी कभी मेंटल टेंशन भी हो सकता है, लेकिन आपको अपने बुद्धि को संतुलित रखना है और किसी भी तरह का गलत डिसीजन नहीं लेना है, सोच समझ के डिसीजन लेना है, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है। क्योंकि राहु 10वें भाव में गोचर करते हुए आपको कर्म क्षेत्र में कोई शॉर्टकट अपनाने के लिए इंस्पायर कर सकता है तो आपको उससे बचना है, तब फिर राहुदेव का आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। केतुदेव सुख भाव पे गोचर कर रहे हैं और हेल्थ की राशि में गोचर कर रहे हैं तो स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी दे सकते हैं, माता के स्वास्थ्य में कमी कर सकते हैं। तो केतुदेव जहाँ गोचर करते हैं वहाँ कोई शॉर्टकमिंग्स दे देते हैं, रिजल्ट को डिक्रीज करते हैं। तो वहाँ पे आपको किसी तरह का इग्नोरेंस नहीं रखना है, सारी बातों का ध्यान रखना। न्यूक्लियर फैमिली का मामला होगा तो वहाँ पे आपको अपने परिवार के बच्चों के साथ, अपनी माता के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ संबंध को बिल्कुल सुधारते हुए चलना है। किसी तरह का मन मुटाव नहीं रखना है, हर बात को क्लियर रखना है सामने वाले के साथ, ताकि आपको किसी तरह का टेंशन ना हो। शनिदेव आपके अष्टमेश भी बनते हैं और नवमेश भी बनते हैं तो इनका मिक्स्ड रिजल्ट होता है। तो शनिदेव चूंकि इस समय अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं तो आपको अच्छा ही रिजल्ट देंगे, भाग्य भाव का साथ मिलेगा आपको और शनिदेव का गोचर आपके लिए अच्छा ही होगा। यहाँ से गोचर करते हुए वो आपके प्रयास को बढ़ा रहे हैं और यहाँ गोचर करते हुए आपके लाभ भाव को भी मजबूत कर रहे हैं। आप प्रयास जितना करेंगे उतना ही आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। शनिदेव का रिजल्ट ऐसा होगा। चंद्रदेव आपके धन भाव के स्वामी है, कैसी नेम के स्वामी है, केशव के स्वामी है। यदि चंद्रमा की स्थिति आपके ओरिजिनल लाइफ चार्ट में अच्छी है, 6, 8, 12 भाव के स्वामी ना हो, किसी तरह के पाप पीड़ित ना हो, तो आपको यहाँ का रिजल्ट, धन भाव का रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और चूंकि चंद्रदेव हर 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं तो आपको हर भाव का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चंद्रदेव आपके ओरिजिनल लाइफ चार्ट में अच्छी स्थिति में होंगे। अब चंद्रदेव आपके 6वें भाव पे होंगे 30 और 31 तारीख को, तो किसी तरह का आपको स्वास्थ्य की कमी महसूस हो सकती है। यदि आप सीनियर सिटीजन है, किसी से वाद विवाद हो सकता है तो आप गोचर की स्थिति को ध्यान में रखिएगा। चंद्रदेव जब यहाँ पे आएंगे अष्टम भाव पे, वो डेट्स होंगे 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, तो इन दिनों आपको किसी तरह का मानसिक तनाव हो सकता है, किसी तरह का बैड न्यूज मिल सकता है, किसी तरह का मानसिक पीड़ा हो सकती है। तो आप ऐसा महसूस करते हैं तो किसी तरह का आप मेडिटेशन कीजिए या शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग को दूध से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय ओम का जाप करें तो आपको शिव जी, आपको देवों के देव महादेव आपकी पीड़ा हर लेंगे। या वास्तु या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। फिर चंद्रदेव 12वें भाव पे गोचर करेंगे 15, 16 और 17 तारीख को, तो इन डेट्स को आपका खर्चा बहुत बड़ा हुआ हो सकता है। कोई यात्रा भी हो सकती है आपकी, यात्रा नहीं हो तो खर्च तो जरूर होगा, यात्रा भी करेंगे तो वहाँ भी खर्च है। तो अपने बजट को आप संतुलित रखिए।
नया शुभ कार्य प्रारंभ ना करेंगे। बाकी कुल मिला के मार्च महीने का गोचर आपके लिए अच्छा है। आपको शुक्र अनुभूति होगी इस महीने। मैं कुंदन शर्मा आपको कहानी स्वागत करता हूँ। ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचितों को शेयर करें और अशोक चर्चा चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब करें। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन की आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग नंबर है 9891644517। धन्यवाद।